वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी ये नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार के सभी 13 मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्दी ही मेडिकल कॉलेजेस में मनोरंजन के विभिन्न साधन मुहैया कराने जा रहा है। विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी साल शुरू करने की प्लानिंग है। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस, एमडी, एमएस की पढ़ाई करने वाले चिकित्सा छात्र एक अस्पतालों में भी सेवाएं देते हैं। लगातार काम के कारण इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई बार मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच मारपीट और विवाद भी हो जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इन चिकित्सा छात्रों का तनाव कम करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में मनोरंजन के साधन मुहैया कराए जाएंगे। कृषि यंत्र अनुदान योजना, रीपर, कंबाइनर और स्वचालित रीपर पर 50% सब्सिडी। देश के कई राज्यों में गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है। इसके लिए किसानों को फसल कटाई के यंत्रों की आवश्यकता होगी। ऐसे में राज्य सरकारें किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया करा रही हैं ताकि किसानों को फसल कटाई के काम में आसानी हो और समय पर गेहूं मंडियों में बिकने के लिए जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के उन किसानों को भी फसल कटाई में काम आने वाले कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनका नाम लॉटरी में नहीं है। जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त होने वाला है और इसी के साथ रबी फसलों की कटाई का काम भी शुरू हो जाएगा। निजी कॉलेज का नाम और जगह बदलने पर प्रबंधन को देना होगा शुल्क। निजी कॉलेज का नाम और जगह बदलने पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्रबंधन से शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली। कार्य परिषद में फैसला होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस निर्धारित कर दी। नाम बदलने पर 50,000 और दूसरे स्थान पर कॉलेज शिफ्ट करने पर 1.5 लाख रुपए देने होंगे, जबकि ट्रस्ट सोसाइटी 3 लाख रुपए तय किए हैं। मामले में निजी कॉलेज विरोध में आ चुके हैं। प्रबंधनों ने दरें कम करने की मांग उठाई है। सामने नाम जगह बदलने को लेकर फीस वसूलने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च 2022 से देखिए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 से किया जाएगा। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश ने एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। एमपीटीईटी का आयोजन 5 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक 2 शिफ्टों में सुबह 9 से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। एमपीटीईटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसान इस तरह कर सकते हैं गेहूं समर्थन मूल्य पर मंडियों में बेचने के लिए पंजीयन। वर्ष 2022-23 में रबी फसल को न्यूनतम समर्थन पर बेचने के लिए पंजीयन शुरू हो गए हैं। अधिक से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे किसान घर बैठे आसानी से उपज का पंजीयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी 2022 से गेहूं और अन्य रबी फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गेहूं की खरीदी के लिए एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों से गेहूं, चना, मसूर और सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, जिसके लिए किसानों का पंजीयन का काम 5 फरवरी 2022 से शुरू किया जा चुका है। राज्य शासन की तैयारी, जल्द जारी होंगे आदेश। कर्मचारियों के वेतन मानदेय पर बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें प्रतिमाह मानदेय और वेतन का भुगतान आ जाएगा। ये निर्देश सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिक सहकारी साख समितियों के कर्मचारियों को अब प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने नियमित और समय पर मानदेय वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जिन मांगों पर निर्णय लिया गया है उनके आदेश 1 सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। इन किसानों को जल्द मिल सकता है कर्ज माफी का लाभ। देश के कई राज्यों में किसानों के सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज माफ किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी किसानों को कर्ज माफी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका ऐलान विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया था। अब जल्द ही इसकी क्रियान्वित हो सकती है। जैसा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 10 मार्च 2022 को इसका परिणाम आना बाकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यदि पंजाब की चन्नी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो वो अपने जीत के जश्न के साथ ही किसानों को कर्ज माफी का लाभ प्रदान कर सकती है, यानी किसानों के पुराने कर्ज माफ करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। भोपाल के 2 कॉलेजेस में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ गईं। इंदौर में एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता।
भोपाल के 2 निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ गईं। एलएन मेडिकल में एमबीबीएस की सीटें 150 से 200 हो गईं। इसी तरह से पीपल्स मेडिकल कॉलेज और इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीटें बढ़कर 200 हो गईं। साथ ही इंदौर के एलएनसीटी मेडिकल कॉलेजेस को भी 150 सीट्स में दाखिले की अनुमति नेशनल मेडिकल कमीशन से मिली। बढ़ी हुई सीटों को 1 मार्च से शुरू हो रही दूसरे चरण की काउंसिल में शामिल किया जाएगा। एमपी बनेगा सशक्त और बेहतर, सीएम शिवराज इस प्रणाली का करेंगे जनहित में उपयोग। मध्य प्रदेश को हुए बेहतर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुंडू टास्क फोर्स की अनुशंसाओं को प्रदेश में लागू कर सांख्यिकीय प्रणाली का जनहित में उपयोग करेंगे। सीएम शिवराज ने यह बात कल शनिवार को कुंडू टास्क फोर्स द्वारा प्रतिवेदन के लोकार्पण के दौरान कही। सीएम शिवराज ने कहा कि सांख्यिकीय प्रणाली के कामकाज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। सोमवार को फिर बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार। उत्तर प्रदेश में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है और मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज भी बदल रहे हैं। कभी तापमान में उतार चढ़ाव तो कभी बौछार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है, जिसके असर से दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है और हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पश्चिम हो गया है, जिसके चलते तापमान में बदलाव होने वाला है। 28 फरवरी को एक बार फिर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। निजी स्कूल की मनमानी पर लगेगी रोक। स्कूल फीस मामले में एचसी ने की बड़ी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल की मनमानी जारी है। कोरोना काल में बंद पड़े एमपी स्कूल ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के बाद भी अभिभावकों से निजी स्कूल द्वारा पूरी फीस की मांग की जा रही है। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि कई महीनों तक स्कूल्स को बंद रखा गया, ऑनलाइन कक्षा का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद स्कूल्स को सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने चाहिए, लेकिन निजी स्कूल्स के द्वारा लगातार शुल्क वसूली के दबाव बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब इस मामले में निजी स्कूल्स की मनमानी को रोकने के लिए एक नई याचिका हाईकोर्ट में जारी की गई। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने निजी स्कूल्स की मनमानी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अन्य जनहित याचिकाओं के साथ किए जाने की व्यवस्था की। स्कूली छात्रों के लिए तैयार हुई नई व्यवस्था, बच्चों को इस तरह मिलेगा लाभ। मंत्री परमार ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश स्कूल के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़े ऐलान किए हैं। राज्य मंत्री इंदर परमार ने कहा कि शिक्षा समाज का विषय है। विद्यार्थियों की शिक्षा में समाज की भागीदारी पर चर्चा करना आवश्यक है। सरकार का तंत्र अकेले शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विकास नहीं कर सकता। समाज में शिक्षा में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन के लिए जन भागीदारी का माहौल बनाने की जरूरत है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार, सद्गुणों से युक्त, सक्षम और संस्कारवान चरित्र वाले नागरिक का निर्माण करना है। तूफानी दौरे पर चुनाव प्रचार। 2 दिन में यूपी के 6 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 27 और 28 को उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में उत्तर प्रदेश के 6 विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 27 को घोसी, सिकंदरपुर और हाट विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुन लो कलेक्टर कमिश्नर, राशन में हुई अगर कोई गड़बड़ तो जेल में पिसवाऊंगा चक्की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वरीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुन लो कलेक्टर कमिश्नर, अगर राशन योजना में कोई गड़बड़ी हुई तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। शेड्यूल में उन्होंने रोजगार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां मौजूद अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि मैं एक बात कलेक्टर और कमिश्नर से कहना चाहता हूं, देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई भी गड़बड़ी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि राशन में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो छोड़ना नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई व एचडीएफसी कस्टमर्स की बल्ले बल्ले, इस बड़े बदलाव से होगा फायदा। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक में है तो यह खबर आपके लिए है। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया। सीनियर सिटीजन को बैंक पहले ही 0.50% का अतिरिक्त ब्याज देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 फरवरी से फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में बदलाव किया। इस चेंज के बाद बीओबी की नई एफडी ब्याज दरें 7 दिन से 10 साल के बीच मैच्योरिटी के लिए 2.80% से 5.25% तक हो गई। अभी बैंक 7 दिन से 45 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 2.80% का ब्याज देता है।
कर्मचारियों के लिए काम की खबर, अकाउंट में बदल सकते हैं नॉमिनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अब कर्मचारी आसानी से घर बैठे ईपीएफ ईपीएस में नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। इसके लिए पीएफ खाता धारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके वो खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, खाने के तेल हो सकते हैं और भी महंगे। भारत बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से क्रूड एडिबल ऑयल का आयात करता है, वहीं यूक्रेन सनफ्लावर डेराइवेटिव्स का प्रमुख सोर्स है। ऐसे में इस युद्ध से यूक्रेन सहित विभिन्न देशों से क्रूड एडिबल ऑयल की सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमत चढ़ सकती है। रूस यूक्रेन की लड़ाई आगे बढ़ने के साथ ही भारत में क्रूड एडिबल ऑयल की सप्लाई पर असर देखने को मिल सकता है। भारत अपने खाद्य तेल की 70% जरूरत इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है। सनफ्लावर ऑयल के मामले में ये और भी अधिक है। रूस यूक्रेन का इलाका इस सेगमेंट के लिए और भी अहम है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किन्नरों ने गोद लिया आंगनबाड़ी केंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की तारीफ। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किन्नरों के एक समूह ने एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन्नरों के इस काम की सराहना की। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य के बुंदेलखंड इलाके के पन्ना जिले में कुछ किन्नरों ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 17 को गोद लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम की तारीफ की। चौहान ने कहा कि किन्नर समाज का आंगनबाड़ी केंद्र को अपनाने का कदम प्रशंसनीय और अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने इस नेक कार्य के लिए किन्नर समूह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, यूएनएससी में राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह। रूस और यूक्रेन के बीच उपजे विवाद ने अब आक्रामक रूप ले लिया। लगातार हो रही आर पार की लड़ाई और आक्रमण के बीच कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर चर्चा की। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ मिलकर इस आक्रामकता को रोकने का आग्रह किया। ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई है। उन्हें रूसी आक्रमण की आक्रामकता के बारे में जानकारी दी गई। हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी मौजूद हैं जो आवासीय भवनों पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, केंद्र सरकार की ओर से किसानों के साथ ही पशुपालकों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालक किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पशुपालक किसानों को चारा काटने की मशीन पर 70% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार की ओर से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 को लागू किया गया था। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए NLM योजना में वित्त वर्ष 2021-22 को संशोधित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने पुतिन के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति से की बातचीत, निकलेगा सुलह का रास्ता। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। ये बातचीत यूक्रेन और रूस के हमले के बारे में है। भारत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की बात करता रहा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब लगने लगा है कि भारत सुलह में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन पर हमले वाले दिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। इसी बीच रूस ने भारत की ओर से अब तक अपनाए गए निष्पक्ष रुख की सराहना की। रूस ने कहा कि भारत ने पूरे मामले पर अब तक तार्किक स्टैंड लिया है और स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बजाय माहौल को शांत रखने की बात कही है। रूसी स्पेस एजेंसी चीफ ने यूएस को दी धमकी, कहा भारत पर स्पेस स्टेशन गिराने का है ऑप्शन। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को अभी नहीं रोका गया तो उनका हौसला बढ़ेगा। जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों में घुसे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी रास्कोमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने पलटवार किया है। रोगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ने सहयोग करना बंद कर दिया तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अनियंत्रित डोरबिट से कौन बचाएगा। संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि अनुशंसा की फाइल्स वित्त विभाग ने अटकाई। 12 विभाग के हजारों संविदा कर्मी परेशान।
प्रदेश के वित्त विभाग ने संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने से जुड़ी फाइल्स अटका रखी हैं। ये राज्य शिक्षा केंद्र समेत 12 से अधिक विभागों की फाइल्स हैं। इन विभागों ने संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन के लिए फाइल्स भेजी, जिन पर वित्त विभाग को अनुमति देनी थी, जो कि नहीं दी गई। इसके कारण हजारों संविदा कर्मियों का नुकसान हो रहा है। वहीं महिला बाल विकास विभाग, खेल विभाग, प्रशासन अकादमी, राजस्व विभाग समेत 1 दर्जन विभाग हैं, जिनमें कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। बैंक नोट प्रेस में जूनियर टेक्नीशियन के 81 पदों पर भर्ती। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश ने जूनियर टेक्नीशियन के 81 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। बीएनपी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 28 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन बीएमपी की वेबसाइट पर जाकर किए जा सकते हैं। बीएमपी देवास की इस भर्ती में कुल 81 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है, जिनमें 60 पद जूनियर टेक्नीशियन, 19 पद जूनियर टेक्नीशियन और 2 रिक्तियों जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। मोटरसाइकिल वाला फील देगा ओकिनावा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक चार्ज में 150 किलोमीटर तक चलेगा। ओकिनावा भारत में काफी पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, जिसके स्कूटर्स ग्राहकों को किफायती और लंबी रेंज देने वाले विकल्प मुहैया कराते हैं। अब कंपनी मार्केट में ओ की HI 90 नाम का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जिसे 24 मार्च 2022 को भारत में पेश किया जाएगा। आगामी ओकी 90 नया हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसने ओकिनावा के पोर्टफोलियो में लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों किस्म के स्कूटर्स का विकल्प अब ग्राहकों को मिलेगा। इस स्कूटर का टेस्ट मॉडल कई बार टेस्टिंग के वक्त देखा जा चुका है, जो काफी आकर्षक लगता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।